नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज मैं आपके लिए आपके अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आज हम इस भाग में वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम वचन की परिभाषा पढ़ लेते हैं और वचन के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। परिभाषा: जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। या इस वाक्य को पढ़ने से हमें एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। खेलने वाला एक लड़का है, लिखा है लड़का क्रिकेट खेल रहा है। इसी के सामने आप देख सकते हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर खेलने का जो काम हो रहा है बहुत से लड़कों के द्वारा हो रहा है, यानी यहाँ पर एक लड़का खेल रहा है और यहाँ पर बहुत है खेलने वाले। तो इसका मतलब यहाँ पर एक है खेलने वाला, तो एक वचन एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये एक वचन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बहुत व्यक्ति यानी बहुत लड़कों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो ये आता है बहुवचन में। हिंदी भाषा में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए हम दूसरा वाक्य जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहा है। यहाँ पर पक्षी है, एक है उड़ने वाला। कैसे पता चल रहा है? रहा है को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो उड़ने वाला है वो एक पक्षी है। इसी वाक्य को हमने बहुवचन में रखा तो देखिए पक्षी का पक्षी ही रहा। पक्षी शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। आप देख सकते हो यहाँ से पक्षी शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पहचान क्रिया के द्वारा होती है कि वो एक वचन है या बहुवचन, जो आपके सामने ये वाक्य है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है यानी रहा है, इस क्रिया को देखने से हमें पता चल रहा है एक वचन है। और यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं देखने से पता चल रहा है। यहाँ पर पक्षी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? वो बहुवचन है। यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है। आइए अब हम भेद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भेद हिंदी में दो भेद होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत जैसे आप एक फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, एक खिलाड़ी यानी एक खिलाड़ी के बारे में पता चल रहा है तो एक वचन। और इधर आप देख सकते हैं बहुत से आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये अनेक है, हमारे पास इनकी संख्या नहीं है, तो ये आ जाता है बहुवचन के अंतर्गत। आइए हम एक वचन: जब किसी व्यक्ति वस्तु के केवल एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसी एक व्यक्ति एक वस्तु का हमें पता चलता है, काम करने वाले का यदि एक होने का पता चलता है वो एक वचन के अंतर्गत आता है। जैसे पाठशाला, गाय, पुस्तक, मैं, चिड़िया, बच्चा। इन सब शब्दों को पढ़ने से एक का ही पता चल रहा है। पाठशाला को पढ़ने से पता चल रहा है कि पाठशाला यानी एक, गाय यानी एक, पुस्तक एक, मैं सर्वनाम शब्द है एक, चिड़िया बोलने से एक चिड़िया का पता चल रहा है, बच्चा बोलने से एक बच्चे का ही हमें पता चल रहा है। बहुवचन: जब किसी व्यक्ति वस्तु के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक का पता चले वो एक वचन और ज़्यादा का पता चले, अनेक का पता चले वो होता है बहुवचन। हमने इन्हीं उदाहरणों को बहुवचन बना के नीचे रखा। यहाँ पर पाठशाला एक वचन और तो यहाँ पर पाठशालाएं बहुवचन में हो गई, यानी बहुत सी पाठशालाओं का हमें ज्ञान हो रहा है। यहाँ पर गाय एक वचन, यहाँ पर गायें यानी बहुत ज़्यादा गायों के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पर पुस्तक एक का पता चल रहा है, यहाँ पर पुस्तकें ज़्यादा पुस्तकों का हमें ज्ञान हो रहा है। मैं अकेला मैं की बारे में बात की जा रही है। हम यहाँ पर यानी मेरे साथ एक दो और है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुवचन हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाता है। चिड़िया एक है, यहाँ पर देखो ये बहुवचन में प्रयोग हो गया। चिड़िया यानी बहुत सी चिड़ियों के बारे में जानकारी। बच्चा
यहाँ पर एक है और यहाँ पर बच्चे बहुवचन में प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन का हमें बोध हो रहा है, ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। वचन की पहचान, वाक्य में हम वचन की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने 3 नियम आपके सामने रखे हैं। वचन की पहचान, नंबर 1 संज्ञा के द्वारा, नंबर 2 सर्वनाम के द्वारा और नंबर 3 क्रिया के द्वारा। हम इन 3 तरीकों से वचन की पहचान कर सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन। संज्ञा के द्वारा कैसे, एक वचन में देखिए लड़की पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर लड़की है, ये भी संज्ञा है, पुस्तक है, ये भी संज्ञा है। इन दोनों से हमें पता चल रहा है, लड़की से पता चल रहा है कि एक वचन है और पुस्तक का भी हमें पता चल रहा है कि पुस्तक एक वचन। ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा से भी पहचान की जाती है। तो यहाँ पर देखिए लड़की और पुस्तक दोनों संज्ञा शब्द है और दोनों को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही के बारे में बात की जा रही है, लड़की एक है और पुस्तक एक है। आगे देखिए सर्वनाम के द्वारा हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। वह खाना खा रहा है, वह बोलने से पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है और वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। आगे देखिए शेर जंगल की ओर चला गया, यहाँ पर शेर के बारे में कैसे पता चलेगा, जब हम क्रिया को देखेंगे। चला गया यानी शेर एक है। यदि यहाँ पर चले गए, शेर जंगल की ओर चले गए, जो नीचे हमने यहाँ पर उदाहरण रखा है इसका, शेर जंगल की ओर चला गया, इसका मतलब शेर एक है। तो यहाँ पर क्रिया से हमें वचन की पहचान हो रही है, क्रिया के द्वारा हम वचन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। शेर से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम क्रिया को ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा शेर जो शब्द है ये एक वचन के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इनके बहुवचन के उदाहरण हम देख लेते हैं। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, इसका बहुवचन में उदाहरण देखिए, लड़कियाँ पुस्तकें पढ़ रही है। लड़की से लड़कियाँ बना और पुस्तक से पुस्तकें, तो देख सकते हो आप संज्ञा के द्वारा हमें पहचान हो रही है। सर्वनाम के द्वारा देखो वह खाना खा रहा है, इसके नीचे वे खाना खा रहे हैं, तो वह एक के बारे में पता चल रहा है और वे हो जाता है बहुवचन। अब तीसरा क्रिया के द्वारा एक वचन में हमने पढ़ा भी, शेर जंगल की ओर चला गया, नीचे शेर जंगल की ओर, शेर और शेर दोनों में एक वचन में शेर का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है शेर शब्द का, दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों शेर के शब्द, किसी वाक्य में शेर शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसमें जो वचन है उसकी पहचान हम केवल क्रिया के द्वारा करते हैं। यहाँ पर चला गया यानी एक वचन का प्रयोग हो रहा है, चले गए यानी यहाँ पर जो शेर है वो बहुवचन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन होगा उसे हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, किन शब्दों को किस तरीके से हम बनाते हैं, वो नियम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अकारांत शब्द के ए को ओ तथा ए में बदलकर, यदि किसी शब्द के अंत में ए स्वर जुड़ा हुआ है तो उसको ओ और ए में बदला जाता है। ए को ओ में कब बदला जाएगा और ए में कब बदला जाता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में ए है, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उस ए को ओ में बदला जाएगा। यदि किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए है तो उसको ए में बदला जाएगा, ये ध्यान रहे। बालक पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में कै में ए है तो इसको हम बदलेंगे ओ में, तो बालक बालकों, घर घरों, छात्र छात्रों, नौकर नौकरों। आप इधर देख सकते हैं दीवार जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, दीवार से दीवारें बना, ए में बदलेंगे हम। बात स्त्रीलिंग शब्द है, बात से बातें, साइकिल से साइकिलें, बहन से बहनें। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो ओ में, यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो ए में बदलेंगे। अब देखिए आकारांत शब्द के आ को ए तथा ए में बदलकर, अब आकारांत शब्द के आ को बदलना है। यदि किस आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो ए में बदलना है, यदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो ए में बदलना है, ये ध्यान रहे। घोड़ा जो शब्द है ये पुल्लिंग है, इसके अंत में आ है तो इसको ए में बदलेंगे, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, पंखा पंखे, जूता जूते, क्योंकि ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इधर देखिए महिला के अंत में आ है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ जाए तो ए में बदला जाएगा। तो देखिए महिला महिलाएं, माला मालाएं,
कविता कविताएं, आत्मा आत्माएं। नोट नीचे मैंने दिया है, स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय ए के साथ अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ए के साथ क्या करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। कब, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम देख लेते हैं। इकारांत और ईकारांत शब्द को इया में बदलकर, यदि किसी शब्द के अंत में ई या ई हो तो उसको इया में बदल दिया जाता है। जैसे लिपि, लिपियाँ, जाति, जातियाँ, सखी, सखियाँ, लड़की, लड़कियाँ, संधि, संधियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, दवाई, दवाइयाँ, नदी, नदियाँ। इया को इया में बदलकर, यदि किसी शब्द के अंत में इया हो तो उसको इया में बदल दिया जाता है, यानी उसके साथ चंद्र बिंदु का और प्रयोग कर दिया जाता है। चिड़िया से चिड़ियाँ, डिबिया से डिबियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ, चूहिया से चूहियाँ, बिटिया से बिटियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, कुतिया से कुतियाँ, बचिया से बच्चियाँ। आप देख रहे हो बिटिया में, यहाँ पर बिटिया में देख लो इया है, साथ में सिर्फ चंद्र बिंदु का प्रयोग करने से बहुवचन बन जाता है। उ और औ अंत वाले शब्दों के साथ ए जोड़कर, यदि किसी शब्द के अंत में हर्ष व उ, दीर्घ उ या औ हो तो उनको ए जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आगे मैंने देखो लिखा है, ऊ को हर्ष व ऊ में बदल दिया जाता है। यदि ऊ होगा तो उसको जोड़ते समय हर्ष व ऊ यानी छोटा ऊ बना दिया जाता है। जैसे वस्तु से वस्तुएं, धेनु से धेनुएं, ऋतु से ऋतुएं, वधु से वधुएं। यहाँ पर यह नियम काम करता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। वधु में ऊ की मात्रा जो है वो बड़ी लगी हुई है, यानी दीर्घ ऊ का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जब इसके साथ ए जोड़ेंगे तो इसको हर्ष व ऊ कर दिया जाएगा, बनेगा वधुएं। इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तराजू, तराजुएं, ये भी ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जू से जुएं, जू में ऊ की मात्रा बड़ी है, इसको छोटी करके ए जोड़ दिया जाता है, जुएं। गौ से गौएं। आगे देखिए, गण, वृंद, वर्ग, जन, मंडल, परिषद आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन का निर्माण कर दिया जाता है। जैसे छात्र के साथ छात्रगण जोड़ दो, बहुवचन बन जाता है। अध्यापक के साथ अध्यापकगण जोड़ दो, बहुवचन का निर्माण हो जाता है। पक्षी से पक्षी वृंद, लेखक से लेखक वृंद, युवा से युवा वर्ग, मजदूर से मजदूर वर्ग, गुरु से गुरुजन और भक्त से भक्तजन। इस प्रकार बहुवचन का निर्माण हम कर लेते हैं। चलिए कुछ नियम और देख लेते हैं। हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, पानी, जनता, क्रोध, सत्य, आकाश, वर्षा, सहायता, घी, दूध, हवा, ताश, सोना, लोहा, आग। ये वो शब्द है जो एक वचन में प्रयोग होते हैं। देख लेते हैं, खेत में पानी बह रहा है। खेत में पानी बह रहा है, क्रिया से हमें पता चल रहा है बह रहा है यानी एक वचन है। जनता खुशी से नाच रही है, नाच रही है इसका मतलब है एक वचन है। जनता खुशी से नाच रही है, नाच रहे हैं तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ है नाच रही है। जनता शब्द जो है वो एक वचन है। सत्य हमेशा जीतता है, जीतते होता तो बहुवचन होता, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है यानी सत्य शब्द जो है वो एक वचन है। मोहन को अचानक क्रोध आ गया, क्रोध आ गए नहीं, क्रोध आ गया तो यानी ये एक वचन है। हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आप, लोग, दाम, ये वो शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उसके आंसू आ गए, आप देख सकते हैं आ गए यानी बहुवचन। हमने पहले ही पढ़ा था कि क्रिया के द्वारा भी हम वचन की पहचान कर लेते हैं। यश ने आज दर्शन दिए, दर्शन दिया ये होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ पर दिए यानी दर्शन शब्द जो है वो बहुवचन है। पटवारी ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया होता तो एक वचन, किए यानी बहुवचन, तो हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन है।
बूढ़े व्यक्ति के प्राण निकल गए, निकल गया एक वचन और प्राण निकल गए यानी बहुवचन, तो प्राण शब्द जो है वो बहुवचन है। आइए हम अन्य नियम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, परसर्गों। कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें परसर्ग कहा जाता है। ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, के द्वारा शब्दों के बहुवचन रूप में परिवर्तन आ जाता है। कैसे? लड़का लिखता है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परसर्ग नहीं है, लड़का लिखता है। लड़के लिखते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये बहुवचन बन जाता है, लड़के लिखते हैं। लड़कों ने लिखा, यहाँ पर देखिए बहुवचन, लड़के भी बहुवचन हैं और लड़कों ये भी बहुवचन हैं, लेकिन परसर्ग के कारण बहुवचन के रूप में परिवर्तन आ गया। जब ने लगेगा, ने परसर्ग यानी कर्ता का जो परसर्ग साथ में लगता है कर्ता के साथ, तो बहुवचन का रूप लड़के ना होकर लड़कों हो जाता है। तो दोनों बहुवचन के ही रूप है। किसका बहुवचन है? लड़का शब्द के दोनों, लड़के भी बहुवचन हैं और लड़कों ये भी बहुवचन है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता एक वचन है। कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परसर्ग नहीं है, इसलिए कुत्ते जो है वो कुत्ता शब्द का बहुवचन रूप है। यदि इसके साथ परसर्ग आ जाता है तो बहुवचन रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुत्ते से बन जाता है कुत्तों, कुत्तों को मत मारो, यानी यहाँ पर जो कुत्तों शब्द आए ये भी कुत्ते का ही बहुवचन रूप है। कुत्ते और कुत्तों दोनों बहुवचन रूप है। गोपी, गोपी गा रही है, एक वचन है। गोपियाँ गा रही है, किसी प्रकार का कोई परसर्ग नहीं है, तो गोपी से गोपियाँ हमने पढ़ा था, नियम पढ़ा था, ई को इया में बदल कर, तो गोपियाँ गा रही है। और गोपियों से मत उलझो, से परसर्ग लगने से गोपियाँ का जो बहुवचन रूप है वो गोपियों में बदल चुका है। तो ये दोनों ही, गोपी शब्द का गोपियाँ और गोपियों दोनों बहुवचन रूप है। भक्त नाच रहा है, यहाँ पर भक्त जो है वो एक वचन है। भक्तगण है, मैंने आपको बताया था ऐसे शब्द है जो जुड़ने से बहुवचन बन जाते हैं, तो भक्तगण यहाँ पर बहुवचन बन जाता है। लेकिन भक्तों के लिए प्रसाद लाओ, तो यहाँ पर भक्तों और भक्तगण दोनों ही बहुवचन रूप है, लेकिन यहाँ के लिए प्रसर्ग आने से बहुवचन के रूप में परिवर्तन हो गया। नियम नंबर 2, समस्त पद के अंतिम शब्द को बहुवचन में बदलना। जो समस्त पद होते हैं केवल उनके अंतिम शब्द को बहुवचन में बदला जाता है, पहला ऐसा ही रहता है। जैसे चोर उचक्का, चोर और उचक्का ये दोनों समस्त पद है। आजकल चोर उचक्के बहुत घूमते हैं, चोर उचक्का एक वचन है और आजकल चोर उचक्के, उचक्के जो शब्द है चोर एक वचन में रह रहा है, पहले जो एक वचन है, उचक्के को हमने बहुवचन में बनाया, बनता है बहुत घूमते हैं, चोर उचक्के। साधु सन्यासी, साधु सन्यासियों, सन्यासी को हमने बहुवचन में बदल दिया और ये पूरा जो समस्त पद है वो बहुवचन का बोध कराने वाला हो जाता है। साधु सन्यासियों का सम्मान करो। गाय भैंस, गाय भैंसों का दूध शक्तिप्रद होता है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार समस्त पद के अंतिम शब्द को बहुवचन बनाकर हमें जो पता चलता है वो बहुवचन का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।